दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चुप रहकर हम अपने जीवन में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास होगा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, तिब्बत के पहाड़ों में एक प्रसिद्ध बौद्ध संत रहते थे। बौद्ध संत शोर शराबे से दूर जंगल में पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते थे। वे ध्यान और भगवान बुद्ध के भक्त थे, इसलिए वे तिब्बत में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार बौद्ध संत के पास आया और कहा, हे गुरु, मैं हमेशा थका हुआ और परेशान महसूस करता हूँ। मेरे पास दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति क्यों है? बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने इसे कभी हल करने की कोशिश नहीं की। मैं एक शोध करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? इससे तुम्हारे जीवन की सभी चिंताएं और अशांति समाप्त हो जाएंगी। यह सुनकर राजकुमार हैरान था और उसने कहा, हे गुरु, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम अगले 15 दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करोगे। इस दौरान तुम जितना हो सके चुप रहोगे और कम बोलोगे। राजकुमार ने सहमति जताई और आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा, अभी तुम जाकर आराम कर लो। अगले दिन सुबह राजकुमार बौद्ध संत के पास जाकर बैठ गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। दिन ढलते ढलते उसने महसूस किया कि उसके अंदर शांति का एहसास होने लगा है। वह खुद से पूछने लगा कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी चिंता कम क्यों हो रही है। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने प्रकृति को निहारते हुए चुपचाप बैठने का निर्णय लिया। वह पौधों, फूलों और आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। पहली बार उसने इस सुंदरता को महसूस किया और दिन भर प्रकृति की ताजगी को अनुभव करता रहा। इस तरह से उसके 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी गायब हो गई। 11वें दिन की सुबह राजकुमार ने गहरे ध्यान में डूबकर चुपचाप बैठने का प्रयास किया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और वह पूरे दिन गहरे ध्यान में रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार ने भीतर से असीम शांति और आनंद का अनुभव किया। 15 दिन बाद राजकुमार बौद्ध संत के सामने प्रस्तुत हुआ और उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, हे गुरु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी अशांति क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन अशांत क्यों था। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं दिन भर लोगों से फालतू की बातें करता और फिर उन्हीं के बारे में सोचता रहता था। नकारात्मक सोच के कारण मेरा मन अशांत हो गया था। यहाँ बिताए 15 दिन मेरे लिए बहुत अलग थे। मैंने सीखा कि हमें मौन रहकर स्वयं को जानने की आवश्यकता है। मौन हमें भीतर की शांति की ओर ले जाता है। बौद्ध संत ने कहा, दुनिया में ज्यादातर लोग आवश्यकता से अधिक बोलते हैं। मौन हमें अनंत शांति की गहराइयों में ले जाता है। यह स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। बौद्ध भिक्षु ने राजकुमार को समझाया, मौन रहकर तुम अधिक ऊर्जा बचा सकते हो। यह तुम्हें आंतरिक ताजगी प्रदान करता है। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी वाणी में मिठास आ जाती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है। जो लोग कम बोलते हैं वे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अधिक बोलते हैं वे हंसी का पात्र बन जाते हैं। मौन से धैर्य आता है और ध्यान हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। राजकुमार ने बौद्ध भिक्षु की बात समझ ली और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उस दिन के बाद राजकुमार ने अपने जीवन में चुप रहने और ध्यान करने का अभ्यास शुरू कर दिया और कभी निराश नहीं हुआ। राजकुमार ने महल लौटने के बाद अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने अपने दरबार में कम बोलने और अधिक सुनने का अभ्यास शुरू किया। उसने महसूस किया कि मौन रहकर वह अपने विचारों को अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकता है। उसने ध्यान के महत्व को समझा और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया।
राजकुमार ने अपने अनुभवों को अपनी प्रजा के साथ साझा करना शुरू किया। उसने अपने राज्य में ध्यान और मौन के महत्व पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए। वह अपने लोगों को सिखाने लगा कि कैसे मौन और ध्यान के माध्यम से जीवन को संतुलित किया जा सकता है। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक सकारात्मक बदलाव आया। लोग अधिक शांत और संतुलित हो गए। वे आपस में कम झगड़ने लगे और आपसी समझ बढ़ गई। राजकुमार ने महसूस किया कि उसके राज्य में सुख शांति बढ़ गई है और लोगों का जीवन पहले से बेहतर हो गया है। राजकुमार ने अपने अनुभवों के आधार पर एक ग्रंथ भी लिखा, जिसमें उसने मौन और ध्यान के लाभों को विस्तार से समझाया। इस ग्रंथ को उसने मौन का विज्ञान नाम दिया। उसने इस ग्रंथ को अपने राज्य के सभी स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर वितरित कराया, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। कुछ वर्षों बाद राजकुमार ने देखा कि उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया है, जहां लोग शांति और सद्भाव में रह रहे हैं। उसने समझा कि उसकी यात्रा और बौद्ध गुरु के साथ बिताया गया समय उसके जीवन का सबसे मूल्यवान समय था, जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने जीवन के शेष समय को ध्यान और मौन के प्रचार प्रसार में लगाएगा। उसने अपने राज्य के कोने कोने में भ्रमण किया और लोगों को इस अद्भुत शक्ति के बारे में जागरूक किया। उसने ध्यान केंद्रों की स्थापना की, जहां लोग आकर ध्यान की कला सीख सकते थे। राजकुमार की यह पहल बहुत सफल रही और उसके राज्य के लोग न केवल अधिक खुशहाल हुए, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन गए। राजकुमार को गर्व था कि उसने बौद्ध गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात किया और अपने राज्य में सकारात्मक बदलाव लाया। इस प्रकार राजकुमार का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने यह सिखाया कि मौन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा की शांति पा सकता है, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर ही निहित हैं और मौन के माध्यम से हम इसे खोज सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।